जय शिव शंभो मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिर्लिंग दर्शन में। मित्रों, हम आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुना रहे हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग में जो 6वें नंबर पर आते हैं श्री भीमेश्वर या भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग परम कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में शिव पुराण में बड़ी मार्मिक कथा दी गई है। मित्रों, प्राचीन काल में भीम नामक एक प्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। यह भीम नाम का राक्षस राज रावण के कुल में पैदा हुआ था। ये रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब ये बड़ा हुआ तो इसने अपने पिता के बारे में मां से पूछा। मां ने पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि श्री हरि के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों तुम्हारे पिता कुंभकर्ण की मृत्यु हुई थी। जब उसने ये सुना तो वह श्री हरि के ऊपर क्रोधित होने लगा और उसने श्री हरि से बदला लेने के लिए 1000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। यह वरदान पाने के बाद वह और आताताई हो गया। उसने इंद्रदेव के आसन पर कब्जा कर लिया। इसी तरह चारों तरफ जितने भी लोग थे उन सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। उसके विजय प्राप्त करने के बाद सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। उसने सभी यज्ञ धर्म अनुष्ठानों को वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया। इससे देवतागण भयभीत हो गए। उसने सभी लोगों को जीतने के साथ ही काम रूप के शिव भक्त राजा सुदक्षिण को भी अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। उसके अत्याचारों से देवी देवतागण बहुत आताताई थे, घबराए हुए थे। वे सभी लोग भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव से इस भीम राक्षस से निजात दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव बोले कि मैं नियत समय पर प्रकट होकर के इसका वध अवश्य करूंगा। उधर जेल में बंद राजा सुदक्षिण ने उसी जेल में भगवान शिव का ध्यान किया और एक पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करना शुरू किया। जब राक्षस भीम को इस बात का पता लगा तो वो बंदी गृह में आया और उसने अपनी तलवार निकाल करके उस शिवलिंग पर जैसे ही वार किया तभी शिवलिंग से भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव ने अपने एक हुंकार से उसको जला करके भस्म कर दिया। इस तरह से देवादिदेव भगवान ने भीम राक्षस का वध किया, अपने भक्त की रक्षा की। देवताओं ने भगवान शिव के द्वारा उसके वध किए जाने पर भगवान की बहुत आनंददायी स्तुतियां करना शुरू कर दिया। सभी देवतागण और उनके भक्त सुदक्षिण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करें। तब भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर ज्योति रूप में समाहित हुए और वह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर या भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया गया। मित्रों, शिव पुराण के अध्याय 19 से लेकर 21 में यह कथा विस्तार से दी गई है। 3 अध्यायों में इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। मित्रों, इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं सहज रूप में पूर्ण हो जाती हैं और भक्त शिवमय होकर के भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज हमने आपको श्री भीमेश्वर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। इसी तरह हम आपको अनवरत ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनाते रहेंगे। जय शिव शंभो मित्रों।